आयोजक महोदय, सर्वप्रथम मैं व्यास गद्दी पे विराजमान आदरणीय शास्त्री जी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। सामने उपस्थित इस सृष्टि की जगत जननी माँ सीता और अनुसुईया स्वरूप मेरी सभी माँ समान सभी माताएं, आप सबके चरणों में मैं चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी समस्त उपस्थित छोटी और बड़ी बहनें, आप सबके भी चरणों में चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। और पीछे मेरे पिता तुल्य सभी चाचा ताऊ और मेरे बाबा तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे छोटे जो भाई हैं उनको ढेर सारा प्यार देता हूँ। आप सबको सामूहिक रूप से जो जहाँ जितनी मालाएं पड़ गई, तो पीछे मेरे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, यहीं से मेरा पुष्पहार आप सब स्वीकार कीजिएगा। आपके गले में यहीं से मैं माला अर्पित करता हूं। अपने इस बच्चे की इन मालाओं को स्वीकार कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम के आयोजक परीक्षित महाराज जी, यज्ञपति महाराज जी जोड़े सहित आप सबको, समस्त ग्रामवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम विगत 7 दिनों से चल रहा है। आज ये भागवत कथा का आखिरी दिन है और मुझे आखिरी दिन आने का मौका मिला। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि विगत दिनों रास्ते में ही ललित भाई ने हमें आमंत्रित किया था, क्योंकि ललित भाई से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे, पुरानी मित्रता रही है, भाईचारा रहा है। न केवल ललित भाई से, हो सकता है आप सब मुझे कम जानने हो, अब तो धीरे धीरे पहचानने लगे होंगे। मैं आपके यहीं पड़ोस के गांव भूपालगढ़ी का निवासी हूं। अनिल यादव सिंटू मेरा नाम है और भैया जी के लिए जिला पंचायत सदस्य रहे वीरेश यादव जी के बड़े भाई दिनेश यादव दरोगा जी का मैं बेटा हूं। मैं चूंकि विगत लंबे समय से चाचा के साथ पूरे क्षेत्र में आता रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों को चेहरों से जानता हूं, नाम से जानता हूं, और बहुत सारे लोग मुझे भी जानते होंगे जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, वो भी मुझे जानते होंगे। तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से जो हमारी युवा पीढ़ी देश की बिगड़ी हुई है, जो समाज की युवा पीढ़ी बिगड़ी हुई है, जो बुरे आचरण में संलिप्त है, उनको सद्बुद्धि मिले, वो सदमार्ग का उनके लिए रास्ता खुले, जिससे वो कोई गलत आचरण न कर पाए। अपना आचरण आप जब अच्छा रखेंगे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, और आपने अपना आचरण गंदा कर लिया तो अपने माँ बाप का समाज में सर झुका देंगे। तो ऐसा कोई भी कृत्य, मेरे नौजवान साथियों से मैं अपील करूंगा कि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिससे समाज में आपकी तो छवि धूमिल हो ही हो, आप अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी छवि धूमिल कर दें। तो ऐसा कोई कृत्य न करें। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप सबसे यही अपील करता हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए जितना भरसक प्रयास आप कर सकते हैं उतना भरसक प्रयास करें। शिक्षा की तरफ ध्यान दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना में लगातार देख रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA और LLB करके आया हूँ। मैं विगत सालों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मेरे जो नौजवान पीढ़ी है, या घरों में जहाँ जहाँ एक एक नहीं 2-2 मोबाइल पहुंच गए, सब सोशल मीडिया पे गाड़ी पे ना बैठे बच्चे अगर रील्स खोल लें तो घंटे कब रील्स में बिता देते हैं पता ही नहीं चलता। अगल बगल में कोई बैठा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी अपने में मस्त है, मोबाइल चलाया जा रहा है, कब आके कोई आपके बगल से उठ के चला गया, कब बैठ गया, कुछ पता नहीं चलता। तो आपसे आग्रह कि सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है, बाकी का समय आप अपनी शिक्षा में दें, क्योंकि शिक्षा से आप स्वयं का बदलाव करेंगे, अपने परिवार को डांटिए, ये क्या कर रहे थे, अपने क्षेत्र का बदलाव करेंगे, अपने समाज का बदलाव करेंगे। और जब अपनी शिक्षा से समाज में आप सम्मान पाएंगे तो आपके माँ बाप का भी सर
छाती से उनकी छाती भी चौड़ी हो जाएगी और सर भी ऊंचा उठ जाएगा। तो बात मानोगे नहीं मानोगे मेरे नौजवान साथी? शिक्षा पे आज से जरूर ध्यान हाँ जी दीजिएगा। जी, भैया ने बोला बात। दुनिया की ताकत आपको समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने समाज में सम्मान पा सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सबसे भी मैं यही आग्रह करूंगा, मेरे परिवार के आप सबसे बहुत पुराने रिश्ते हैं और मैं उन्हीं रिश्तों को, उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। उन रिश्तों की जड़ों से अपने आप को जोड़कर और इन नौजवान साथियों का साथ लेकर अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और बदले में जो आप मुझे आशीर्वाद देंगे उसके बदले में वो सब आप करके दिखाऊंगा जिससे आपको गर्व हो। मैं बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपनी माताओं बहनों से भी यही आग्रह करूंगा कि जो शिक्षा के लिए आप अपने बेटों के लिए शिक्षा के लिए बढ़ावा देती हैं उतना ही बढ़ावा। 1 मिनट में बोल अपनी बात पूरी बात करने दो, 2 मिनट का समय। मैं मानता हूं आज आखिरी दिन है, समय कथा में व्यवधान पड़ रहा। शास्त्री 2 मिनट का पूरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। 2 मिनट चाहिए। अपनी माताओं से यही आग्रह करूंगा कि जो आप अपने बच्चों को प्यार या शिक्षा के लिए बढ़ावा देते हैं, मेरी ये बहन बेटियां बैठी हुई हैं, इन्हें भी बराबर का शिक्षा के लिए बढ़ावा दें, क्योंकि आप जब इन्हें मौका देंगी तो आपके बेटों से भी कहीं ज्यादा अच्छा ये बेटियां करके दिखाएंगी। विगत 10 सालों से मैं देख भी रहा हूं कि देश की जितनी भी उच्चतम परीक्षाएं हैं तो उसमें न केवल ये बेटियां उत्तीर्ण कर रही हैं उन परीक्षाओं को, बल्कि टॉप भी कर रही हैं। ये बगल का गांव बैरर है, यहाँ पे बिटिया को मौका मिला तो पीसीएस बनी, एसडीएम बन के दिखाया, उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो इन बेटियां को जब आप मौका देंगे तो ये 100% आपको अच्छा करके दिखाएंगी। आजकल जब मैं देख रहा हूं तो न केवल बेटियों को जब मौका मिल रहा है तो इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर भी बन रही है, कप्तान और कलेक्टर भी बन रही है, और इसके साथ साथ इस जमीन से लेकर और आसमान की ऊंचाइयों को भी फाइटर प्लान चला के अपने आप को सिद्ध करके दिखा रही हैं।